खान जी ब्लॉग। वेलकम बैक खान जी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? बहुत बीमार हैं लेकिन फिर भी हम तैयार हैं। काफ़ी खुशी में भी तैयार हूँ मैं, बस ये कि जो मेरी फ्रेंड है उसके भाई की आज ड्यूटी है ना, हाँ, इतनी नाराज़ थी वो घर पर आई। और वो आप कह लोग रही मुझे देखोगे ना परेशान हो जाओगी। वो कह रही है ना मैं खान जी से प्लीज यार अक्सर तू आ जा वापस। तू जहाँ कहीं भी है तू आ जा वापस प्लीज। हेलो जानी। ये बेबी डॉल कैसा मिलते हैं? ये बेबी डॉल क्या था ऐसा? छोटी सी बहस बहस हो गई थी या कोई ऐसी बात कुछ थी? भी नहीं हुआ शिवनाथ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मुझे बोला आप जा रही हो, मैंने कहा हाँ, उसको काम से मैं जा रही थी। इसने बोला ठीक है। मैं वापस आई तो ये घर पे नहीं थी। मैं समझी कि ये मेरे साथ प्रैंक कर रही है। मैंने अच्छा। इसको छत पे भी देखा, घर में भी देखा। फिर मेरे माइंड में अक्सर ये सामान्य भी नीचे चली जाती है। अच्छा, मेरा एटीएम भी घर में है। मेरा एटीएम घर में था। जो छोटी मोटी जो गोल्ड की चीजें नहीं है ना, वो भी घर में है। घर की मतलब कोई ऐसा ऐसा भी कुछ नहीं लेकर नहीं है, गई। कुछ भी लेके नहीं गई? लेके कुछ, उसका अपना मोबाइल भी यहीं पड़ा हुआ है। वो अपना मोबाइल भी यहीं छोड़ कर गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुमेरा की फैमिली में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब हाजिर हैं एक नए कंटेंट के साथ। दरअसल मैं जा रही थी सोने, मगर सोते सोते जो है ना मैंने देख लिया व्लॉग। व्लॉग किसका देखा? व्लॉग देखा मैंने खान जी का। मैं प्रॉपर खान जी को देखती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब सोने से बेहतर है कि पहले मैं वीडियो बना लूँ जी। तो जनाब आप सबको पता है वाईटी की गलियों की में जो है हमारी यूट्यूबर खान जी साहिबा। तो इनका मतलब रोना धोना एक भरपूर नाटक से भरा हुआ भरपूर कंटेंट लेकर आई है ये आजकल वीडियो में। जी हाँ, वीडियो में ये मतलब पहले तो इन्होंने मारिया बिलाल को दावत दी और अच्छी बात है, बुलवाया कराची, अच्छी बात है, सिर्फ व्यूज़ के लिए, ठीक है। फिर मारिया बिलाल के बाद जो है ना इन्होंने अपनी ज़ाती कहानी बताना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया। मैं भी हैरान हो गई कि खान जी क्यों रो रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि खान जी का ये नया कौन सा ड्रामा है। कौन कौन से ड्रामे करते हैं ये बड़े बड़े यूट्यूबर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ये कौन कौन से ड्रामे करते हैं। मतलब ड्रामे में ड्रामा, जी हाँ, एक ड्रामे के अंदर एक और नया ड्रामा। खान जी तो वैसे ही बहुत बड़ी ड्रामा है, अब उन्होंने एक नया ड्रामा इसके अंदर डाल दिया। और ड्रामा भी इतना हसास, मतलब इतना हसास कंटेंट रखा है इन्होंने। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्यों बीमार हो गई, अचानक इसके मैदे में तकलीफ क्यों हो गई, और ये हॉस्पिटल में बच्चों से वीडियो क्यों बनवा रही, क्या हो गया, इसके घर से कौन भाग गया, डकैती हो गई, कोई वारदात हो गई, कुछ हो गया बुरा। मगर मैं भी मतलब एक बेवकूफ़ सी सोच रखने वाली औरत हूँ। मैं भी पागल ही हो गई ना। जो मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं था। बाद में पता चला आज का इनकी वीडियो आई है, उस पर सुमेरा शहजाद ने भी बनाया है वीडियो कि हमने छापा मारा इनके घर में और इनकी सच्चाई बताते हैं। और मेरे ख्याल से तो सुमेरा शहजाद ने भी, मासूम से लोग हैं, सुमेरा शहजाद तो बिल्कुल मासूम लोग हैं, ठीक है। उन्होंने खान साहब वो करती हैं खान जी को। तो उन्होंने मतलब सुमेरा ने यही बोला कि खान साहब को ने आपकी वीडियो हमने देखी, आपकी वीडियो देख के हम समझे कि आप कंटेंट लाई हैं। मतलब ये भी यही समझी। तो ये तो समझी है, मगर जो सच्चाई है वो यही है कि व्यूज़ के लिए घर से मतलब ऐसा ख़तरनाक घर के अंदर कंटेंट बनाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये बड़े बड़े यूट्यूबरों को क्या हो गया, ये क्या कर रही हैं। खान जी, माशाल्लाह खान जी को अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौका दिया। खान जी उम्रे पे गई, दिल खुश हो गया। उन्होंने वहाँ पे मतलब क़याम किया उम्रे पे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे, रोज़ा रसूल पे, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ये बनाकर आई वहाँ से। बड़ा दिल खुश हो गया। तो जब ये उम्रे पे गई थी तो मुझे भी यही ख्याल आ रहा था कि अब खान जी जो है ना बहुत हिजाब में रहेगी। देखें,
ऐसी ऐसी औरतें हैं जो जहाज़ भी चलाती हैं मगर टोटल हिजाब में होती हैं। सही है ना? क्यों? हिजाब एक अलग चीज़ है और रोज़ाना की जो उनकी जॉब है, जो उनका प्रोफेशनल काम है, वो एक अलग चीज़ है। तो मेरे जहन में भी यही आ रहा था ना कि अब तो खान जी मतलब हिजाब लगाया करेगी और वीडियो बनाएगी, बड़े तरीके वाला तमीज़ वाले वीडियो बनाएगी। मगर फिर मुझे उनकी जो एक वीडियो में उन्होंने उनको शहजाद ने यहाँ से पकड़ा, शहजाद ने खान जी को यहाँ से पकड़ा और खींचा, तो हाथ भी मिलाता है शहजाद। अक्सर शहजाद खान जी शहजाद से हाथ मिलाती है, मुसाफ़ा करती है। तो हमारे इस्लाम में तो ये मुसाफ़ा जो है ना नामहरमों से तो नहीं है जायज़। औरत का एक नामहरम शख्स से हाथ मिलाना या उससे किसी भी किस्म का जिस्मानी हाथ लगाना, ये वो ना XYZ जायज़ नहीं है मेरे ख़्याल से। मुझे भी यही बात खान जी की बहुत बुरी लगी थी, तो मैंने उनको कमेंट करना चाहा, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, उनका पर्सनल मामला है। मगर बंदा क्या क्या इग्नोर करे। डेली शहजाद के घर जाना, डेली शहजाद को लिए घूमना सिर्फ कंटेंट के लिए। अच्छा चलें, ये बात भी छोड़ें, इग्नोर करें। फिर ये कि अल्लाह ने इनको इतनी अच्छी हिदायत दे दी थी, मगर मेरे ख़्याल से खान जी जो है ना एक गुमराह औरत हो गई है, गुमराह हो गई है मेरे ख़्याल से। इसलिए कि ना अल्लाह ताला ने इसको भरपूर मौका दिया मगर कोई फ़ायदा नहीं, खान जी ने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। वापस आके तो खान जी मतलब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली खान जी हो गई। फिर वही उनके टी शर्टें, वही उनकी यहाँ से हाफ स्लीव्स वाली टी शर्टें, बड़ा सा गोल गला, और वो वीडियो बना रही है, ना दुपट्टे का पता ना कुछ, सब कुछ फ्री फंड में। वो मतलब उसने अपना उम्र ज़ाया कर दिया मेरी नज़र में। फिर उसके बाद जो है ना आगे ये हैप्पी न्यू ईयर की रात जो है ना, इसने बड़े अपने बेटे की सालगिरह मनाई, अपनी सालगिरह मनाई, टिकटॉक बनाया, वीडियो बनाई, ये डांस, ये उधम, मतलब खान जी ने दिल खोल के ज़िंदगी को जी लिया। 2022 के 31 दिसंबर को दिल खोल के जी लिया अपनी ज़िंदगी को खान जी ने। अब खान जी परेशान हो गई कि अब क्या करूं, फिर मेरे मतलब व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अब सोच सोच के अब इसने कर दिया अपने घर से अपनी ही बेटी को गायब। जी हाँ, सुना आप लोगों ने, कभी किसी ने सुना होगा कि व्यूज़ लेने के खातिर खान जी ने अपनी ही बेटी को मतलब इस्तेमाल कर लिया। देखें, अक्सर 5 साल से इसके साथ रह रही है, तो इसकी बेटी ही हुई ना, ये उसकी सरबराह बनी तो वो उसकी बेटी ही हुई। और अच्छी बुरी और हर तरह के मतलब मालिक अक्सा की यही थी। अब अल्लाह ही जाने, परवरदिगार जानता है, दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। आजकल खान जी मतलब अपने व्लॉग में इतना रोना धोना मचा रही हैं कि एक लम्हे को अफसोस तो हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। खान जी की हर बात मुझे सही लग रही है, खान जी मुझे कहीं से गलत नहीं लग रही, मगर अफसोस सबसे ज़्यादा इस बात पे हो रहा है कि मतलब खान जी व्यूज़ लेने के लिए किसी को भी ऐसा इस्तेमाल कर लेगी। एक इतना मतलब हसास टॉपिक ले आएगी कि बेटी की तरह उसको पाला है, 5 साल से उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरी की, उसकी मंगनी भी की, फिर मंगनी शायद टूट गई आई थिंक, और उसके बाद उम्रे पे भी लेकर गई, पाकिस्तान टूर पे भी लेकर गई। ये सब बातें खान जी ने अपने ही व्लॉग में बोला। मगर ऐसी क्या वजह हुई कि अक्सर घर छोड़ के चली गई, रातों रात वो घर छोड़ के चली गई, और प्लस मोबाइल के मतलब मोबाइल भी घर पे छोड़ के गई, और कोई चीज़ घर से चोरी करके नहीं लेकर गई, कुछ भी नहीं, और ना बताया, वजह भी नहीं बताई कि मैं क्यों जा रही हूँ। तो अगर ये बात सच है, बिल्कुल सच है, तो ये अक्सा ने बहुत गलत किया है। क्योंकि खान जी ने देखें, जो वीडियो में हम देखते हैं ना, हम तो उसी को मतलब वही हमारे आगे फिल्म चल रही है ना, जो वीडियो में खान जी दिखा रही होती है। तो खान जी ने अक्सा के ऊपर जिस तरह बेतहाशा पैसा खर्च किया है, और अपनी बेटी ही की तरह हर जगह अक्सा, मैं तो पहले समझती थी कि ये इसकी छोटी बहन है,
फिर मैं समझती थी शायद ये इसकी बड़ी बेटी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब पता चल ही जाता है, आपको पता है इस तरह की बातें ढकती नहीं है। फिर पता चल गया कि अक्सर इनकी कुछ भी नहीं लगती, बस वैसे ही खान जी को अपना सब कुछ माना हुआ है उसने। बहुत अच्छी बात है, खान जी ने ये बहुत अच्छा काम किया था कि एक ज़रूरतमंद को और एक मतलब बेघर लड़की को घर दिया था, किसी की इज्जत पे पर्दा डाला था, बहुत अच्छा किया था। अल्लाह इस नेकी का सिला ज़रूर देगा आपको सायरा साहिबा। तो ना अब मसला ये है कि अगर ये सच है तो देखो अक्सर प्लीज़ ऐसा मत करो। किसी के भी इंसान के आंसू झूठ मूठ के नहीं निकलते। जब दिल दुखता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं, ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। जब दिल पे वार होता है ना, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना और अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं, तो और वही औलाद हमसे रूठ हो जाए तो हमारा दिल दुखता है और हमारे आंखों से आंसू आते हैं। तो अक्सर अगर आपने ऐसा कुछ किया, कोई नाराज़गी है, कोई बात ख़राब हो गई है, बच्चों की कोई लड़ाई हो गई है, या कोई आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, या कहीं किसी को आप पसंद करती हो, क्योंकि आप हो एडवांस, ये मैंने आपके लुक से, आपका पहनावा देख के मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आप कितनी एडवांस लड़की हो। तो ये सब बातें अगर हैं जो मैं कह रही हूँ, तो मेरे हिसाब से आपने खान जी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा, ठीक है। खान जी आपकी मोहसिन है यार, खान जी आपकी मोहसिन है, आपको खैर ख्वाह है वो आपके। वो आप अभी भी अपनी वीडियो में कह रही है कि अक्सर तुम जहाँ भी हो लौट आओ। मैंने तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करना। नाराज़गी होती है, माँ बेटियों में नाराज़गी हो जाती है, माँ बेटों में नाराज़गी हो जाती है, मगर ऐसे घर छोड़ के कोई नहीं जाता, ठीक है। ये तो एक हो गई बात अक्सर की। मेरी बेटी को बहुत बुखार हो रहा है। अच्छा जी, ये हो गई अक्सर की बात। अब दूसरी बात है, अगर खान जी आप ये कंटेंट लेकर आई हो तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत गंदा कंटेंट लेकर आई हैं आप व्यूज़ के लिए। ऐसा कंटेंट, अगर ये कंटेंट है, क्योंकि ये जो मतलब यूट्यूब है ना, इसमें कंटेंट चाहिए होता है, वो कंटेंट चाहिए होता है जिसमें लोगों को मज़ा आए। और किसी के घर की बेटी भाग जाए ना, तो इससे ज़्यादा मज़े की बात और दुनिया वालों के लिए कुछ नहीं होता। तो आप अगर अपने घर की इज्जत उछाल रही हैं, अगर आपने अक्सा को बेटी बनाया हुआ था और अक्सा घर छोड़ के चली गई है, कोई नाराज़गी हो गई है, तो आपको ये मीडिया पे मतलब ये यूट्यूब पे ये बात नहीं लानी चाहिए थी। आपको खामोशी से अक्सा को मनाना चाहिए था, उसे बहला फुसला के घर लाना चाहिए था, ना कि आपने तो कंटेंट बना दिया। आप रो रही हैं कि मैं अपने खानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग मुझसे सवाल करेंगे, अक्सा तुम घर आ जाओ, अक्सा ऐसा हो गया, अक्सा मेरा दिल दुख रहा है, अक्सा मुझे रोना आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अबे यार, दुनिया को तो जब पता चलेगा जब आप अपने मुंह खोलोगी, रिश्तेदारों को तो जब पता चलेगा जब आप अपने मुंह खोलोगे। आप तो पूरी दुनिया को बता रही हो और फिर कह रही हो कि मैं उसको क्या जवाब दूंगी, मैं उसको क्या जवाब दूंगी। अरे आपने तो खुद अपना तमाशा वाईटी पे रख दिया अपने। अगर आप अक्सा को अपनी इज्जत समझती तो आप वाईटी पे ये कंटेंट लाती ही नहीं, मैं नहीं मानती। अगर आपने अक्सा को बेटी समझ के पाला तो आप ये हरगिज़ वाईटी पे ये मसला तो आप वाईटी पे लाती ही नहीं। हाँ, आपने गाड़ी में बैठ के जो वीडियो बनाई वो वीडियो मुझे भी अच्छी लगी, आपका दिल दुखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपने जितना मतलब जो भी बातें की है ना, वो बिल्कुल सच है। ये दुनिया ऐसे ही है, ऐसी दुनिया कहीं का नहीं रहने देती। तो वो वाली वीडियो में आपने बिल्कुल जो भी बातें की वो बिल्कुल सही बातें की खान जी, वाकई ही। मगर उसके बाद फिर आपने मतलब सबको बता दिया कि अक्सा घर छोड़ के चली गई है, घर से नाराज़ हो के बग़ैर बताए गई है। आपने ये भी बोला कि बग़ैर बताए गई है, मैं कहीं घर में नहीं थी, मैं घर से आई हूँ, घर पे आई हूँ, तो अक्सा घर पे नहीं थी। तो देखें, ये बातें आपने ने खुद लेकर आ गई। आपने अपनी इज्जत को खुद उछाल दिया हवा में। वाईटी में आपको याद होगा कि सितारा यासिन के साथ क्या हुआ।
क्या हुआ था सितारा यासीन के साथ, कितने बेहुदा बेहुदा इल्ज़ामात उस पर लगे थे, कितने हेटर कितने सपोर्टर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। जैसे हम जीत जाएंगे तो पता नहीं सितारा यासीन ने आधे सब्सक्राइबर के जो कैश हैं वो हमें दे देगी, या वो जीत जाएगा तो आधे सब्सक्राइबर के कैश उसको दे देगी। जबकि सितारा खामोश, 100 चुप की एक चुप वो औरत, उसने सिर्फ अल्लाह पे छोड़ा सारा मामला। मगर सपोर्टर और हेटर सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए उसकी मतलब इज्जत का तमाशा बनाए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे। और सबसे सरफ फहरिस्त जो हमारी एक वो वाईटी की मिस बिच है जोहा व्लॉगर, उसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, मुंह से गंदगी उछाल उछाल के। उसको तो अल्लाह का खौफ नहीं, उसको अल्लाह के घर जाना ही नहीं है। तो बहरहाल खान जी आप यहाँ पे बहुत गलत हैं। अगर अक्सा नाराज़ है तो देखो प्लीज़ अक्सा हाथ जोड़ के कह रहे हैं घर आ जाओ। खान जी आपके लिए एक बहुत बड़ा साहिबान है, अपना घर अपना होता है, आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी अक्सा। और रह गई खान जी, आपको ये कंटेंट भी नहीं लाना चाहिए था। और हमारी दिली दुआ है कि आप दोनों की सुलह हो जाए, अक्सा घर आ जाए, आप लोग वैसे ही खुश रहो। और शायद आपकी खुशियों को भी नज़र लग गई है। और अल्लाह ताला आपको बार बार उम्रे की सआदत नसीब करे। आप हर दिन उम्रा करो, हमारी दिली दुआ है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके घर को, आपकी फैमिली को बुरी नज़र से बचा के रखे। खान जी अगर आप सच्ची हो तो, और अगर आप कंटेंट लेकर आई हो तो आपसे बड़ी बदजात कोई नहीं। और रह गई अक्सा, अक्सा आपको ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आप दोनों खान जी और अक्सा का ये मिली भगत है, कंटेंट बनाया आपने व्यूज़ लेने के लिए, तो ये फिर आप लोगों पे ना नालत है, आप दोनों पे। तो गाइज़ ये थी मेरी कुछ सच्ची सच्ची बातें जो मैंने अभी व्लॉग देखने के बाद अपनी वीडियो बनाई। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ मैं, शायद आपको समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ मेरे थोड़े से मतलब सपोर्ट कर दो, आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना हरगिज़ नहीं भूलना, और शेयर भी करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए दें इजाज़त सुमेरा आप ही को। अल्लाह हाफिज़।